हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का वीडियो हमारा श्री भगवद गीता सार से है। फ्रेंड्स, गीता का ज्ञान प्राप्त करने से हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान प्राप्त होता है। आइए हम जानते हैं श्री भगवद गीता सार। पवित्र गीता अध्याय 9 के श्लोक 20-21 में कहा है कि जो मनोकामना सकौम सिद्धि के लिए मेरी पूजा तीनों वेदों में वर्णित साधना शास्त्र अनुकूल करते हैं, वे अपने कर्मों के आधार पर महास्वर्ग में आनंद मनाकर फिर जन्म मरण में आ जाते हैं। अर्थात यज्ञ चाहे शास्त्रानुकूल भी हो, उनका एकमात्र लाभ सांसारिक भोग, स्वर्ग और फिर नरक व 84 लाख जूनियां ही है। जब तक तीनों मंत्र ओतीन्म तथा तत्व सत्सांकेतिक पूर्ण संत से प्राप्त नहीं होते। अध्याय 9 के श्लोक 22 में कहा है कि जो निष्काम भाव से मेरी शास्त्रानुकूल पूजा करते हैं, उनकी पूजा की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ, मुक्ति नहीं। अध्याय 7 के श्लोक 20 में कहा है कि जिसका संबंध अध्याय 7 के श्लोक 15 से लगातार है। श्लोक 15 में कहा है कि त्रिगुण माया, जो रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा तक सीमित है तथा इन्हीं से प्राप्त क्षणिक सुख के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए नीच व्यक्ति, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते। अध्याय 7 के श्लोक 20 में उन भोगों की कामना के कारण जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाव वश प्रेरित होकर अज्ञान अंधकार वाले नियम के आश्रित अन्य देवताओं को पूजते हैं। अध्याय 7 के श्लोक 21 में कहा है कि जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अध्याय 7 के श्लोक 22 में कहा है कि वह जिस श्रद्धा से युक्त होकर जिस देवता का पूजन करता है, क्या कि उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए कुछ इच्छित भोगों को प्राप्त करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि नीचे के अधिकारी मेरे ही नौकर हैं, मैंने उनको कुछ अधिकार दे रखे हैं जो उनके अधिकारियों के की आश्रित है, वह लाभ भी मेरे द्वारा ही दिया जाता है, परंतु पूर्ण लाभ नहीं है। अध्याय 7 के श्लोक 23 में वर्णन है कि परंतु उन मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मदभक्त मतावलंबी जो वेदों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार भक्ति करने वाले भक्त भी मुझको प्राप्त होते हैं, अर्थात काल के जाल से कोई बाहर नहीं है। विशेष अध्याय 7 के श्लोक 20 से 23 में कहा है कि वे जो भी साधना किसी भी पितृ, भूत, देवी, देवता आदि की पूजा स्वभाव वश करते हैं, मैं ब्रह्म काल की उन मंद बुद्धि लोगों भक्तों को उसी देवता के प्रति आसक्त करता हूँ। वे नादान साधक देवताओं से जो लाभ पाते हैं, मैंने काल ने की देवताओं को कुछ शक्ति दे रखी है, उसी के आधार पर उनके देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु उन बुद्धिहीन साधकों की वह पूजा 84 लाख योनियों में शीघ्र ले जाने वाली है तथा जो मुझे काल को भजते हैं, वे तपशिला पर फिर मेरे महास्वर्ग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और उसके बाद जन्म मरण में ही रहेंगे, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। भावार्थ है कि देवी देवताओं व ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा माता से भगवान ब्रह्म की साधना अधिक लाभदायक है। भले ही महास्वर्ग मने गए साधक का स्वर्ग समय एक महाकल्प तक भी हो सकता है, परंतु महास्वर्ग में शुभ कर्मों का सुख भोग कर फिर नरक तथा अन्य प्राणियों के शरीर में भी कष्ट बना रहेगा, पूर्ण मोक्ष नहीं, अर्थात काल जाल से मुक्ति नहीं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी कौन है? गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में काल कहता है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति रजगुण ब्रह्मा जी द्वारा, पालन सद्गुण विष्णु जी द्वारा और विनाश तमगुण शिव जी द्वारा होता है, इसलिए वे इस दुनिया में होने वाली सभी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की पूजा अधिकतर करते हैं। हिंदू धर्म के लोग अज्ञानवश ब्रह्मा जी को पहला भगवान मानते हैं, जबकि गीता अध्याय 8 श्लोक 3 और 9 में कहा गया है कि परमेश्वर कबीर जी, जो कि कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हुए थे, वह ही अनादि, सभी के नियंत्रक और सबसे सर्वोच्च भगवान है। इसके अलावा उनका तेज सूर्य के समान चमकदार और अनंत प्रकाशमान है। पितृ पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में अन्य देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा करना यानी कि श्राद्ध निकालना और भूतों की पूजा करने को मना किया गया है, क्योंकि यह मनमानी पूजा है और शास्त्रों में पितृ पूजा करने। पवित्र गीता अध्याय 9 के श्लोक 23-24 में कहा है कि जो व्यक्ति अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरी काल जाल में रहने वाली पूजा ही कर रहे हैं, परंतु उनकी यह पूजा अविधिपूर्वक है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध है। भावार्थ है कि अन्य देवताओं को नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता व स्वामी मैं ही हूँ। वे भक्त मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, इसलिए पतन को प्राप्त होते हैं, नरक व 84 लाख जूनियों का कष्ट। जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कहा है कि सर्व यज्ञों में प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित जिसको यज्ञ समर्पण की जाती है, वह परमात्मा सर्वगतम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है। वही कर्माधार बनाकर सर्व प्राणियों को प्रदान करता है।
परंतु पूर्ण संत न मिलने तक सर्व यज्ञों का भोग आनंद काल मन रूप में की भोगता है। इसलिए कह रहा है कि मैं सर्व यज्ञों का भोक्ता व स्वामी हूँ। गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। शास्त्रानुकूल पवित्र वेदों व गीता अनुसार पूजा करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, अर्थात काल द्वारा निर्मित स्वर्ग व महास्वर्ग आदि में कुछ ज्यादा समय मौज कर लेते हैं। विशेष जैसे कोई तहसीलदार की नौकरी सेवा पूजा करता है तो वह तहसीलदार नहीं बन सकता। हाँ, उससे प्राप्त धन से रोजी रोटी चलेगी, अर्थात उसके अधीन ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो जिस देव श्री ब्रह्मा देव, श्री विष्णु देव तथा श्री शिव देव अर्थात त्रिदेव की पूजा नौकरी करता है तो उन्हीं से मिलने वाला लाभ ही प्राप्त करता है। त्रिगुणमय माया अर्थात तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा का निषेध पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 तक में भी है। इसी प्रकार कोई पितरों की पूजा नौकरी सेवा करता है तो पितरों के पास छोटा पितर बनकर उन्हीं के पास कष्ट उठाएगा। इसी प्रकार कोई भूतों प्रेतों की पूजा सेवा करता है तो भूत बनेगा, क्योंकि सारा जीवन जिसमें आशिकता बनी है अंत में उन्हीं में मन फंसा रहता है, जिस कारण से उन्हीं के पास चला जाता है। कुछ एक का कहना है कि पितर भूत देव पूजाएं भी करते रहेंगे, आपसे उपदेश लेकर साधना भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। जो साधना पवित्र गीता जी में व पवित्र चारों वेदों में मना है वह करना शास्त्र विरुद्ध हुआ। जिसको पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में मना किया है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करते हैं वे न तो सुख को प्राप्त करते हैं न परम गति को तथा न ही कोई कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि को ही प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य जो साधना के कर्म करने योग्य है तथा अकर्तव्य जो साधना के कर्म नहीं करने योग्य है की व्यवस्था नियम में शास्त्र ही प्रमाण है, अन्य साधना वर्जित है। इसी का प्रमाण माँ जिसमें मार्कंडेय पुराण तथा ब्रह्म पुराण इकट्ठा ही जिल्द किया है में भी है कि एक रुचि नाम का साधक ब्रह्मचारी रहकर वेदों अनुसार साधना कर रहा था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तब उसको अपने 4 पूर्वज जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके पितर बने हुए थे तथा कष्ट भोग रहे थे दिखाई दिए। पितरों ने कहा कि बेटा रुचि शादी करवा कर हमारे श्राद्ध निकाल, हम तो दुखी हो रहे हैं। रुचि ऋषि ने कहा पितृमहो वेद में कर्मकांड मार्ग श्राद्ध पिंड भरवाना आदि को मूर्खों की साधना कहा है, फिर आप मुझे क्यों उस गलत शास्त्र विधि रहित साधना पर लगा रहे हो। पितर बोले बेटा ये बात तो तेरी सच है कि वेद में पितर पूजा भूत पूजा देवी देवताओं की पूजा कर्म कांड को अविद्या ही कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इसी उपरोक्त मार्कंडेय पुराण में इसी लेख में पितरों ने कहा कि फिर पितर कुछ तो लाभ देते हैं। विशेष यह अपनी अटकलें पितरों ने लगाई है वो हमने नहीं पालन करना, क्योंकि पुराणों में आदेश किसी ऋषि विशेष का है जो पितर पूजने भूत या अन्य देव पूजने को कहा है, परंतु वेदों में प्रमाण न होने के कारण प्रभु का आदेश नहीं है। इसलिए किसी संत या ऋषि के कहने से प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने से सजा के भागी होंगे। एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती एक पुलिस थानेदार से हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है। थानेदार कोष्टक अभिनून ने कहा कि मार लट, मैं आप निपट लूंगा। थानेदार दोस्त की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को लठ मारा। सिर में चोट लगने के कारण पड़ोसी की मृत्यु हो गई। उसी क्षेत्र का अधिकारी होने के कारण वह थाना प्रभारी अपने दोस्त को पकड़ कर लाया, कैद में डाल दिया तथा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उसका दोस्त थानेदार कुछ मदद नहीं कर सका, क्योंकि राजा का संविधान है कि यदि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। उस नादान व्यक्ति ने अपने दोस्त दरोगा की आज्ञा मानकर राजा का संविधान भंग कर दिया, जिससे जीवन से हाथ धो बैठा। ठीक इसी प्रकार पवित्र गीता जी व पवित्र वेद ये प्रभु का संविधान है, जिसमें केवल एक पूर्ण परमात्मा की पूजा का ही विधान है। अन्य देवताओं पितरों भूतों की पूजा करना मना है। पुराणों में ऋषियों थानेदारों का आदेश है, जिनकी आज्ञा पालन करने से प्रभु का संविधान भंग होने के कारण कष्ट पर कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए अनुपासना पूर्ण मोक्ष में बाधक है। क्या पितर पूजा करना सही है? पितरों की पूजा करना सही नहीं है, क्योंकि पितृ पूजा शास्त्र विरुद्ध साधना है और इसे करने से साधक को कोई लाभ नहीं मिलता। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में गीता ज्ञानदाता बताता है कि यह मनमाना आचरण है। गीता ज्ञानदाता आगे कहता है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास उनके लोकों में जाते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों के लोक में जाते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते हैं।
लेकिन शास्त्र विधि अनुसार ब्रह्म काल की भक्ति करने वाले साधक काल के महास्वर्ग में जाते हैं। पवित्र गीता जी में मनमानी पूजा करने वालों के बारे में क्या बताया गया है? पवित्र गीता के अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मनमानी पूजा करने वालों को न तो कोई सुख मिलता है, न ही उनको परमगति प्राप्त होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। इस तरह वह साधक अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं। अध्याय 9 के श्लोक 26, 27, 28 का भाव है कि जो भी आध्यात्मिक या सांसारिक काम करे, सब मेरे मतानुसार वेदों में वर्णित पूजा विधि अनुसार ही कर्म कर, वह उपासक मुझ काल से ही लाभान्वित होता है। इसी का वर्णन इसी अध्याय के श्लोक 20-21 में किया है। अध्याय 9 के श्लोक 29 में भगवान कहते हैं कि मुझे किसी से द्वेष या प्यार नहीं है, परंतु तुरंत ही कह रहे हैं कि जो मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझे प्यारे हैं तथा मैं उनको प्रिय हूँ, अर्थात मैं उनमें और वे मेरे में हैं। राग व द्वेष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे प्रहलाद विष्णु जी के आश्रित थे तथा हिरण्यकशिपु द्वेष करता था, तब नरसिंह रूप धार कर भगवान ने अपने प्यारे भक्त की रक्षा की तथा राक्षस हिरण्यकशिपु की आंखें निकाल कर समाप्त किया। प्रहलाद से प्रेम तथा हिरण्यकशिपु से द्वेष प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसीलिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा है कि तत्व ज्ञान हो जाने पर नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि एक पूर्ण परमात्मा में दृढ़ता से स्थिर हो जाएगी। तब तू योगी बनेगा, अर्थात तब तेरे अनन्य मन से निःसंशय होकर एक पूर्ण प्रभु की भक्ति प्रारंभ होगी। पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कहा है कि जैसे बहुत बड़े जलाशय जिसका जल 10 वर्ष तक वर्षा न हो तो भी समाप्त न हो के प्राप्त हो जाने के पश्चात छोटा जलाशय जिसका जल 1 वर्ष तक वर्षा न हो तो समाप्त हो जाता है, में जितना प्रयोजन रह जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष के गुणों का ज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा हो जाने पर आपकी आस्था अन्य ज्ञानों में तथा अन्य भगवानों अन्य देवताओं में जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव में तथा अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म में तथा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म में उतनी ही रह जाती है। जैसे छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता परंतु उसकी क्षमता औकात का पता लग जाता है कि यह काम चलाओ सहारा है जो जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त होने पर पता चल जाता है कि यदि अकाल गिरेगा तो भी समस्या नहीं आएगी तथा तुरंत छोटे जलाशय को त्याग कर बड़े जलाशय पर आश्रित हो जाएगा। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत से पूर्ण परमात्मा की तत्व ज्ञान के द्वारा पूर्ण ब्रह्म की महिमा से परिचित हो जाने के पश्चात साधक पूर्ण रूप से अनन्य मन से उस पूर्ण परमात्मा परमेश्वर पर सर्व भाव से आश्रित हो जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को प्राप्त होगा तथा शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम अर्थात कभी न नष्ट होने वाले सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 63 में कहा है कि मैंने तेरे से यह रहस्यमय अति गोपनीय गीता का ज्ञान कह दिया, अब जैसे तेरा मन चाहे वैसा कर। क्योंकि यह गीता के अंतिम अध्याय 18 के अंतिम श्लोक चल रहे हैं इसलिए कहा है। भक्ति की तरफ पहला कदम क्या होता है? भक्ति की शुरुआत सच्चे प्रमाणिक आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी का होना है। उसके बाद तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा प्राप्त करना और शास्त्र विदित भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? सर्वप्रथम सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में लिखे अनुसार जानकारी प्राप्त करना है। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के बाद मनुष्य ये समझ सकता है कि मोक्ष प्राप्त करने की सही विधि क्या है तथा मनुष्य को ये भी समझ में आ जाता है कि वह यहाँ कर्म आधार पर कैसे फंसे हुए हैं और कर्म बंधन से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। पूर्ण ब्रह्म से परिचित होने पर क्या होगा? तत्वदर्शी संत से मिलने के बाद मनुष्य पूर्ण परमात्मा के गुणों से अवगत हो जाता है तथा तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करता है और फिर पूरी तरह से उसे पूर्ण परमात्मा पर समर्पित हो जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में कहा है कि एक सर्वगुप्त से गुप्त ज्ञान एक बार फिर सुन कि यही पूर्ण परमात्मा जिसके विषय में अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, मेरा पक्का पूज्य देव है अर्थात मैं ब्रह्मक्षर पुरुष भी उसी की पूजा करता हूँ। ये तेरे हित में कहूँगा क्या है कि यही जानकारी गीता ज्ञानदाता प्रभु ने गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी दी है, जिसमें कहा है कि मैं उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ। इसलिए यहाँ कहा कि यही गुप्त से भी अति गुप्त ज्ञान फिर सुन। विशेष अन्य गीता के अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद किया है। इष्ट हसी में दृढ़ एति का अर्थ किया है कि तू मेरा प्रिय है, जबकि अर्थ बनता है अध्याय 18 का श्लोक 64, सर्वगुहितमं भूय श्रेणु मे परमं वच इष्ट असे मे दृम इति ततः वक्ष्यामि ते हितम्। अनुवाद,
सर्वगुह्यत्मम संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय में मेरे परम परम रहस्य युक्त हितम हितकारक वचन ते तुझे भूय फिर वक्ष्यामि कहूँगा ततः इसे श्रृणु सुन इति ये पूर्ण ब्रह्म में मेरा दृढ़ पक्का निश्चित इष्ट पूज्य देव असी है। गीता अध्याय 18 श्लोक 65 में गीता ज्ञान दाता प्रभु काल भगवान अक्षर पुरुष कह रहा है कि यदि मेरी शरण में रहना है तो मेरी पूजा अनन्य मन से कर। अन्य देवताओं ब्रह्मा विष्णु शिव तथा पितरों आदि की पूजा त्याग दे, फिर मुझे ही प्राप्ति होगा अर्थात ब्रह्म लोक बने महास्वर्ग में चला जाएगा। मैं तुझे सत प्रतिज्ञा करता हूँ, तू मेरा प्रिय है। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा है कि यदि एक उस अद्वितीय अर्थात जिसकी तुलना में अन्य न हो उस एक सर्वशक्तिमान सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार सर्व के धारण पोषण करने वाले परमेश्वर की शरण में जाना है तो मेरे स्तर की साधना जो ओम नाम के जाप की कमाई तथा अन्य धार्मिक शास्त्र अनुकूल यज्ञ साधनाएं मुझ में छोड़ जिसे तू मेरे ऋण से मुक्त हो जाएगा। उस एक अद्वितीय अर्थात जिसका कोई सानी नहीं है कि शरण में व्रज जा। मैं तुझे सर्व पापों काल के ऋणों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। विशेष गीता के अन्य अनुवादकर्ताओं ने श्लोक 66 का अनुवाद गलत किया है। व्रज का अर्थ आना किया है जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। कृपया वास्तविक अनुवाद निम्न पढ़ें। अध्याय 18 का श्लोक 66 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद माम मेरी सर्वधर्मान संपूर्ण पूजाओं को परित्यज्य त्याग कर तू केवल एक उस पूर्ण परमात्मा की शरण में व्रज जा। अहम मैं त्वा तुझे सर्वपापेभ्यः संपूर्ण पापों से मोक्षयिष्यामि छुड़वा दूंगा तू मा शुचः शोक मत कर। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को क्या कहता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने को कहा है। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की कृपा से ही अर्जुन तुझे परम शांति और अमलोक की प्राप्ति होगी। भगवद गीता के 18वें अध्याय का सार क्या है। 18वें अध्याय में गीता ज्ञानदाता बहुत गहरा ज्ञान देता है। इसमें वह अर्जुन से कहता है कि यदि वह एक भाव से उसकी गीता ज्ञानदाता की पूजा करेगा तो वह उसे प्राप्त कर लेगा, लेकिन अमलोक और परम आनंद की प्राप्ति के लिए तो पूर्ण परमात्मा की शरण में जाना होगा। गीता का अंतिम अध्याय कौन सा है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय है। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कहानियां सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।